दिमागी नक्सल, घूम फिरकर ये शब्द आप तक पहुंच ही गया होगा। अब तक सोशल मीडिया से सड़क तक इस शब्द पर कट गया है हल्ला। शब्द देने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कार्यवाही बताते हुए वो दिमागी नक्सल तक पहुंचे। बस इसके बाद बंदूक से ज्यादा इस शब्द पर सियासत शुरू हो गई। सवाल उठा, आखिर दिमागी नक्सल क्या है? कौन है वो जो मनुवादी हिंसा का समर्थन करता है, या वो जो सरकार की नीतियों पर सवाल करता, आलोचना करता और विरोध में खड़ा होता? प्रधानमंत्री ने इसे एक वैचारिक खतरे की चेतावनी के तौर पर रखा। विपक्ष ने इसे असहमति पर नया ठप्पा बता दिया और फिर हुआ वो जो आजकल राजनीति में अक्सर होता है। जिस शब्द से हमला हुआ, विपक्ष ने उसी को पलटवार का हथियार बना लिया। पी चिदम्बरम बोले कि आई एम प्राउड टू बी दिमागी नक्सल। महुआ मल्होत्रा ने कहा कि आई एम ए दिमागी नक्सल। मनोज कुमार झा ने कहा कि अर्बन नक्सल अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो दिमागी नक्सल शायद पीएचडी होगी। और मामला यही नहीं रुका हुआ, मामला सोशल मीडिया ने तो इस शब्द को बकायदा पार्टी का नाम भी दे डाला। एक्स पर दिमागी नक्सल जनता पार्टी नाम से एक नया अकाउंट भी सामने आ गया, जिसे राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ध्रुव राठी, कुणाल कामरा और प्रकाश राज तक को फॉलो करना शुरू कर दिया। यानी लाल किले से निकला एक राजनीतिक शब्द कुछ ही घंटों में बयान से बवाल, बवाल से बहस और बहस से सोशल मीडिया की राजनीति तक पहुंच गया। विपक्षी तंजों के साथ साथ इस पर सरकारी पक्ष भी आया। सब बताएंगे, समझाएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अश्विनी पांडे। पहले इस बयान को समझिए जिसने पूरी बहस शुरू कराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा कि देश ने जंगलों में हथियार बंद नक्सलवाद को पीछे धकेल दिया। उनके मुताबिक जिन इलाकों में कभी बंदूकों की आवाज सुनाई देती थी, वहां अब विकास और भरोसे की बात हो रही। आगे प्रधानमंत्री ने नक्सली हिंसा में मारे गए 300 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि नक्सलवाद ने लंबे समय तक देश के बड़े हिस्से और लाखों लोगों के भविष्य को प्रभावित किया। लेकिन इसके बाद उन्होंने चिताया कि चुनौती पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। उनके मुताबिक हथियार बंद नक्सलियों के कमजोर पड़ने के बाद माओवादी मानसिकता रखने वाले लोग व्यवस्था के भीतर मौजूद हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अतीत में ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग सरकारी समितियों और सत्ता के गलियारों तक में प्रभाव रखते हैं। यही दिमागी नक्सल शब्द है। प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को पहचानने और अलग थलग करने की बात कही। यानी प्रधानमंत्री की बात को उनके पूरे संदर्भ में देखें तो निशाना सिर्फ जंगल में बंदूक लेकर घूमने वाला व्यक्ति नहीं था। वो उस वैचारिक समर्थन की भी बात कर रहे थे जिसे सरकार नक्सली हिंसा के पीछे की ताकत मानती है। लेकिन राजनीति में शब्द सिर्फ अपने अर्थ से नहीं चलते भैया, उनके इस्तेमाल का संदर्भ भी मायने रखता है। और विपक्ष ने इसी जगह से सवाल पकड़ लिया। कांग्रेस ने पूछा, दिमागी नक्सल की परिभाषा कौन तय करेगा? कांग्रेस का तर्क यह है कि हथियार बंद नक्सली और सरकार की आलोचना करने वाला नागरिक एक श्रेणी में नहीं रखा है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि सरकार पहले अर्बन नक्सल, इंटरनेशनल और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल। अब दिमागी नक्सल उसी राजनीतिक शब्दावली का नया संस्करण। फिर चिदम्बरम ने एक ऐसा जवाब दिया, इसने पूरे विवाद को दिलचस्प कहा कि आई एम प्राउड टू बी दिमागी नक्सल। यानी कांग्रेस ने इस मुद्दे को नक्सलवाद से उठाकर सीधे लोकतंत्र और असहमति की बहस में ला दिया। शशि थरूर ने भी फर्क की रेखा खींची। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बहस में एक और अहम अंतर, उनका कहना है कि हिंसा और सशस्त्र विरोधी से निपटना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वैचारिक असहमति को हिंसक उग्रवाद के बराबर नहीं रखा जाता। थरूर के मुताबिक अगर सरकार की आलोचना करने वाले अकादमिक सामाजिक कार्यकर्ता नागरिक अधिकारों की बात करने वाले आलोचक ऐसे व्यापक लेवल में आने सुरक्षा और लोकतांत्रिक असहमति के बीच की रेखा धुंधली हो जाए। यही विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति है। सरकार से सवाल पूछना एक बात है, हिंसा का समर्थन करना दूसरा। दोनों को एक ही फ्रेम में रख दिया जाए तो बहस सिर्फ राजनीतिक तक नहीं रहती, वो लोकतांत्रिक अधिकारों की बहस बन जाती। जयराम रमेश ने इसे नई पैकेजिंग बताया। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा प्रधानमंत्री पहले विरोधियों को अर्बन नक्सल कहते थे, अब दिमागी नक्सल कह रहे हैं। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री राजनीति की खता बताया। रमेश का तर्क है कि इस तरह की लेबल असहमति को जवाब देने के बजाय उसे बदनाम करने का रास्ता बन जाते हैं। इसी क्रम में अभिनेता प्रकाश राज ही पीछे नहीं हटे।
उन्होंने लिखा कि दिमागी बनो बेवकूफ नहीं, सवाल करो गुलामी नहीं। माने कल तक जो शब्द सिर्फ प्रधानमंत्री के भाषण में था, आज वो सोशल मीडिया हैंडल के नाम में है। टीएमसी नेता महवा मोहित ने भी अपना जवाब दे दिया। मोहित ने एक्स पर लिखा, आए हमें दिमागी नक्सल। आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल ने कहा, इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है, जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सीवर चाहता है, ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है। अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है। वो प्रधानमंत्री के आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा उन्होंने लिखा कि अर्बन नक्सल अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो दिमागी नक्सल शायद पीएचडी होगी। युवाओं के बीच से भी सवाल आया। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उसने सवाल उठाया कि सिर्फ इसलिए पढ़े लिखे युवाओं को नक्सल कहा जाए क्योंकि वो सरकार से सवाल करते हैं। ये प्रतिक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण में युवाओं, रोजगार, शिक्षा, एआई जैसे प्रमुख मुद्दे थे। ऐसे में विपक्ष और सरकार के आलोचक दिमागी नक्सल को यूसी युवा असंतोष के फ्रेम में रख रहे हैं। खैर, ये हो गई विपक्ष की बात। बीजेपी सरकार की पक्ष क्या तर्क है वो भी जान लेना चाहिए। बीजेपी साफ कह रही है कि प्रधानमंत्री ने हर विपक्षी नेता या हर आलोचक को दिमागी नक्सल नहीं कहा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सल के मुताबिक दिमागी नक्सल दिमागी नक्सल वे लोग हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि अलगाववादियों के साथ खड़े होने, संविधान को खर्च कर समर्थन। उन्होंने कहा कि अलगाववादियों के साथ साथ खड़े होने और जो लोग चिकन नेक यानी का समर्थन करने वाले लोग भी इसको भारत से अलग करने की बात करते हैं। इसके अलावा जो लोग चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर बीजेपी लाइन ये है कि असहमति भारत से अलग करने की बात करते हैं, उन्हें भी रिजिजू में दिमागी नक्सल होता है। यानी बीजेपी की लाइन ये है, असहमति अलग-अलग देखा लोकतंत्र का हिस्सा है, हिंसक माओवादी विचारधारा का समर्थन अलग मसला। बीजेपी चाहती है कि इस दोनों को अलग अलग देखा जाए, लेकिन चिदम्बरम के बयान ने बीजेपी को भी मौका दे दिया। चिदम्बरम के आई एम प्राउड टू बी ए दिमागी नक्सल वाले बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, देर से सही चिदम्बरम ने दिमागी नक्सल का तमगा स्वीकार कर लिया। इसके बाद पात्रा ने सवालों की पूरी सूची रखी। उन्होंने नक्सल के हिंसा के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की मौत, नक्सली हमलों में मारे गए लोगों की संख्या, हथियारों की लूट और नक्सल प्रभावित जिलों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार के दौर पर सवाल उठाए। उनका राजनीतिक संदेश साफ कांग्रेस की नीति से जोड़ना चाहती है। वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जब भारत में इतने जिले प्रभावित थे वो तो अपनी जगह की बात है, उससे बड़ी बात यह है कि भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में बैठकर उनको नैतिक और बौद्धिक समर्थन दिया जाता था। वो लोग वास्तविक अर्थों में दिमागी नक्सल हैं। कि जो लोग स्थिति को साफ तौर पर नहीं देख पा रहे हैं वो असल मायने में दिमागी नक्सल हैं। उन्होंने कहा कि एक समय देश के कई जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, लेकिन आज इससे बड़ी चुनौती ये है कि देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए कुछ लोग नक्सली विचारधारा को नैतिक और बौद्धिक समर्थन दे रहे हैं। त्रिवेदी के मुताबिक ऐसे लोग असल मायने में दिमागी नक्सल हैं। देखिए, जब भारत में इतने जिले प्रभावित थे वो अपनी जगह की बात है। उससे बड़ी बात यह है कि भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में बैठकर उनको राजनीतिक और बौद्धिक समर्थन दिया जाता है। वो लोग वास्तविक अर्थों में दिमागी नक्सल है। तो बीजेपी ने विपक्ष के बचाव को ही विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना दिया। कांग्रेस कह रही है दिमागी नक्सल एक ऐसा लेवल है जिसका इस्तेमाल असहमति को हटाए, जिसका इस्तेमाल असहमति को बदनाम करने के लिए हो सकता है। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष जानबूझकर माओवादी विचारधारा और सामान्य राजनीतिक असहमति के बीच का फर्क मिटा रहा है। कांग्रेस कहती है कि सरकार की आलोचना करना नक्सलवाद नहीं है। बीजेपी कहती है माओवादियों हिंसा के वैचारिक समर्थन को सिर्फ आलोचना कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय राजनीति में राजनीतिक लेवल का कोई चीज है ही नहीं भाई। अर्बन नक्सल सब पर पहले बहस हुई, एंटी नेशनल पर राजनीति हुई, टुकड़े टुकड़े गैंग पर चुनावी बहस हुई, आंदोलन जीवी में राजनीतिक शब्दावली का हिस्सा बना। अब इसमें दिमागी नक्सल या सब जुड़ गया है। इन शब्दों की खासियत यह है कि इन्हें समझाने में 1 मिनट नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति पर लागू करने के बाद इन्हें साबित करने में पूरी राजनीतिक बहस लगी। और यही वजह है कि विपक्ष इसे खतरनाक बताता है।
जबकि बीजेपी इन्हें एक वैचारिक और सुरक्षा चुनौती को पहचानने वाली भाषा मानती। लेकिन कुछ सवाल हैं जो दोनों पक्षों से पूछे जाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हिंसा के समर्थन करता है, प्रतिबंधित संगठन के लिए काम करता है, विद्रोह को बढ़ावा देता है, तो उसके खिलाफ कानून है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति सिर्फ सरकार की नीति पर सवाल करता है, सरकार की आलोचना करता है, किसी आंदोलन में शामिल होता है या किसी सरकारी फैसले का विरोध करता है, तो क्या उसे भी उसी श्रेणी में रखा जा सकता है? और तो और एक और सवाल जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं कहूंगा कि वो ये है कि क्या अब देश में यही सब बचा है? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब, गांव, गरीब कोई मुद्दा नहीं बचा जो इस मुद्दे पर सोशल मीडिया से सड़क तक बहस हो रही है? क्यों ना माना जाए कि सरकार और विपक्ष दोनों पूरे देश को इस बहस में उलझा कर रखना चाहते हैं ताकि असल मुद्दे से भटकाया जा सके। विचार कीजिएगा, कमेंट में ख्याल बताइएगा आगे, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।